नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, हमारे जीवन में कुछ दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तो दुख होता है। भाई दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में हेमंत सरकार को एक बार फिर से गिराने की कोशिश का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में असफल हो जाने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में जेएमएम के घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने रांची के धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पैसे का प्रलोभन देकर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रच रहे। अगली बड़ी खबर, धुरवा में पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 15,000 फ्लैट। राज्य गठन के 20 वर्षों के बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची और देवघर में नई कॉलोनी बसाने की तैयारी में जुट गया है। धुरवा के आनी गांव में सरकार की ओर से दी गई 306 एकड़ जमीन का मास्टर प्लान बनाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। अगले माह से जमीन के सीमांकन और फेंसिंग का काम शुरू होगा। बोर्ड ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी रांची में हाई स्पीड वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 10 ऐसे जगहों को चिन्हित किया है जहां वाहनों की रफ्तार ज़्यादा रहती है। ऐसे में वहां से सामान्य रफ्तार से गुजरने वाले वाहन सवारों के दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना रहती है, और यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ने हाई स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चिन्हित 10 स्थानों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा लगाया है। जैसे इन जगहों से वाहन सवार तेज रफ्तार से गुजरेगा, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा में कैद होते ही चालान कट जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहारी मजदूरों की कश्मीर में नृशंस हत्या करने के बाद अब आतंकियों के लिए सेना ने नई रणनीति बना ली है और अब सेना इंतजार करो और मौका मिलते ही मारो के तहत काम कर रही है। अब तक 6 आतंकी को ढेर किया जा चुका है। राजौरी के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच अभी भी मुठभेड़ चल रही है। सेना ने अब तक लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकियों को मार गिराया है। अब भी 3 से 4 आतंकियों के वहां छिपे होने की आशंका है, उनकी तलाश अभी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब सरकार में मंत्री अपनी ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ बयान देने लगे हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आरजेडी अब सिर्फ बिहार की पार्टी बनकर रह गई है। साथ ही कहा कि झारखंड में आरजेडी का जनाधार नहीं है, सरकार में एक छोटा सा घटक दल है। आरजेडी ने भी इस पर पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से सभी दलों में बेचैनी है, और जो कि स्वाभाविक है, और ये भी कहा कि वित्त मंत्री को अपनी मर्यादा में रहकर कुछ भी बोलना चाहिए, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बयान देना चाहिए। ऐसा बयान उनके जैसे वरिष्ठ मंत्री को शोभा नहीं देता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में लगातार दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। झारखंड में 19 महीने में 3100 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, और कल एक बार फिर से झारखंड के गुमला जिले से एक बार फिर समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, और यहाँ 2 नाबालिग बच्चियों के साथ 10 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक एहतसाम बकरीब ने बताया कि सामूहिक बलात्कार की घटना 15 अक्टूबर की शाम को हुई थी, और घटना के वक्त आदिवासी लड़कियां अपने 20 वर्षीय चचेरे भाई के साथ दशहरा मेला देखकर गुरादरी थाना क्षेत्र में लौट रही थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में छठ पूजा के बाद होगी झारखंड पंचायत चुनाव तिथि की घोषणा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से विमर्श किए हैं। मंत्री आलमगीर ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री भी राज्य में जल्द पंचायत चुनाव के पक्ष में है। जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव 10 से 30 दिसंबर के दौरान 4 से 5 चरणों में कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पर्व त्योहार पर चुनाव का असर न पड़े, इस हिसाब से चुनाव की तिथि तय होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य में तेजी से बन रहे निजी विश्वविद्यालयों के गठन में मानकों को बनाए रखने के लिए विधेयक बनाने की जरूरत सरकार ने महसूस की है, और राज्य विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक में कमेटी ने इस पर जोर दिया है। बैठक के दौरान शिक्षा से जुड़े मसलों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक विनोद कुमार सिंह ने की। इसमें समिति के सदस्य बंधु तिर्की और सुखराम उरांव भी उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार राज्य में नए विश्वविद्यालयों के गठन में किन किन नियमों के तहत किया जा रहा है, जिन निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है, उनके पास कितना जमीन है, इन सभी बातों की जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में गहरा सकता है बिजली संकट, पावर कट की मार पड़ने की आशंका। बंगाल की खाड़ी में हलचल के कारण झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगातार बारिश है, और इसका असर कोयला खनन पर पड़ रहा।
बारिश के कारण कोयले का उत्पादन आधा रह गया है। ऐसे में एक बार फिर से बिजली संकट के गहराने की आशंका बढ़ गई है। झारखंड के साथ ही पूरे देश में एक बार फिर से बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा है। जो देश भर के बिजली उत्पादन क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करते हैं वो कोयला खदान अब पानी से भरने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ की कोयला खदानों से कोयले का खनन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। झारखंड की कोयला खदानों में उत्पादन अब आधा रह चुका है और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में बिजली संयंत्रों के कोयले आपूर्ति में कमी आ सकती है। इसके कारण एक बार फिर से झारखंड सहित देश में बिजली संकट गहरा सकता है। अगली बड़ी खबर, बिहार के नवादा जिले से एक युवक अपनी प्रेमिका को हथियार के दम पर अगवा करने रांची पहुंच गया। अपने साथ वो 4 दोस्तों को भी ले गया था, लेकिन अपहरण के दौरान ही उसे पुलिस ने दबोच लिया। फिल्मी अंदाज में नवादा से प्रेमिका आया था और उसके बाद पुलिस ने हथियार के साथ उसे गिरफ्तार किया है। बताया गया कि एक दिलचस्प घटनाक्रम में रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवती की अपहरण की कोशिश को विफल कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अपहरण की कोशिश करने वाले एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और ये घटना रांची जिले की है। अगली बड़ी खबर, कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर बढ़ते हमलों के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं और उन्होंने यहां एलओसी के फॉरवर्ड बेस में तैनात व्हाइट नाइट कोर के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें कोर के सैन्य अधिकारियों ने एलओसी पर हालात की जानकारी दी है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से बिहारियों की चुन चुन कर हत्या की जा रही है। इस महीने घाटी में आतंकवादियों ने 11 बिहारियों की हत्या कर दी है। अगली बड़ी खबर, दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलों में फिर से इजाफा होता दिखाई दे रहा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बार भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने जा रही है और वो एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। FATF की मीटिंग गुरुवार तक जारी रहेगी और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अगले साल अप्रैल तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। FATF की अगली मीटिंग अगले साल अप्रैल में होने वाली है, यानी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 6 महीने का इंतजार और भी करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के विदेश यात्रा पर इजरायल पहुंचे हैं और उनके डेलीगेशन का स्वागत बॉलीवुड के गानों के साथ किया गया। इजरायल के सेंटर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम में कल हो ना हो और कुछ कुछ होता है फिल्मों का गाना गाया। मिनासे समुदाय की एक नेत्रहीन भारतीय यहूदी लड़की दीना सामने ने इस कार्यक्रम में गाना गाया है और गाना खत्म होने के बाद विदेश मंत्री ने तालियां बजाकर बैंड का स्वागत किया। इतना शानदार स्वागत देखकर विदेश मंत्री और उनके साथ गया डेलीगेशन भावुक हो गया। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर के लिए शहर में जेनरिक दवा दुकान न होने से दवाइयों पर शहरवासियों को हर महीने करीब 40 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा। एक अनुमान के मुताबिक शहर के करीब 5 लाख लोग हर महीने औसतन 1000 रुपये की ब्रांडेड दवा खरीदते हैं। यदि वो ही दवाइयाँ जेनरिक दवाइयों से ली जाए तो मात्र 200 रुपये लगेंगे। ऐसे में करीब 800 रुपये की बचत होगी, यानी दवा के लिए जमशेदपुर के लोग 80% रुपये ज़्यादा अधिक खर्च कर रहे हैं। शहर में जेनरिक दवा खोलने के लिए सरकार भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक बार फिर से छठ पर्व के लिए सफाई का अभियान चलेगा। सफाई के बाद ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किया जाएगा और छठ घाट के आसपास झाड़ियों की कटाई का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। सभी घाटों पर बिजली विभाग के सहयोग से रोशनी की व्यवस्थाओं की और निगम के अधिकारियों कर्मियों को छठ घाट को दुरुस्त करने के लिए होने वाले काम का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।